नमस्कार बच्चों, आप देख रहे हैं लर्निंग लैंग्वेज कक्षा 6 दीपकम का पाठ 2। उसके अभ्यास प्रश्नों को आज हम यहाँ देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम आगे बढ़े, आप अगर लर्निंग लैंग्वेज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके टेक्सचुअल एक्सरसाइज को अब हम वयम अभ्यासम कुर्मः, हम अभ्यास करते हैं। पहला क्वेश्चन, उदाहरणं दृष्ट्वा रिक्तस्थानानि पूरयन्तु, उदाहरण देखकर रिक्त स्थानों को पूरा करो। बालकः बालको बालकाः, ये इसका उदाहरण दिया है। बाकी शब्दों को हमको इसी तरह से बाकी प्रश्नों को हमको पूरा करना है। पहला क्वेश्चन है चषकः, एक वचन दिया है, उसके द्विवचन और बहुवचन हमको लिखने हैं। तो हमने यहाँ लिखा है चषको चषकः। उसके बाद देवः दिया है, एक वचन क्या होगा देवः और द्विवचन देवौ। इसी तरह से सैनिकः सैनिकौ सैनिकाः, रजकः रजकौ रजकाः, तंत्रज्ञः तंत्रज्ञौ तंत्रज्ञाः। ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं, इसलिए इसका फॉर्मेट भी पुल्लिंग शब्द के अनुसार ही चलेगा। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। उदाहरणानुसारं पट्टिकातः पदानि चित्वा रिक्तस्थानेषु संयोजयन्तु, उदाहरण के अनुसार पट्टिकातः मतलब पट्टिका से, ये यानी कि ये जो मंजूषा है उसमें दिए गए जो शब्द हैं उनको उदाहरणों के अनुसार संयोजन करके हमको यहाँ लिखना है, खाली जगहों को भरना है। जैसे सह शुकः, एक एग्जाम्पल दिया है, तो उसी के अनुसार हमको सारे शब्दों को फिल करना है। यहाँ तीन सर्वनाम शब्द दिए हैं, सह, सा और तत्। तो सह के साथ जो भी सर्वनाम शब्द जाएंगे हमको उनको मैच करके लिखना है, उसी तरह से सा और फिर तत् के लिए। तो सह पुल्लिंग शब्द है तो इसके साथ पुल्लिंग वाले शब्द जाएंगे, शुकः, वृक्षः, स्यूतः। इसलिए सह वृक्षः, सह स्यूतः, सह शुकः। उसी तरह से सा अजा, सा पार्वती, सा महिषी। फिर अंत में तत् क्या है, नपुंसकलिंग शब्द है, तो नपुंसकलिंग शब्द ही इसके साथ जाएंगे। जैसे तत् फलम, तत् पुष्पम, तत् पुस्तकम। आशा है बच्चों आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। तो चलिए आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा। मैं यहाँ पे आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में उसका जवाब दो। सह, सा और तत्, इन तीनों का मतलब आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखन्तु, चित्रों को देखकर उनके नाम हमको संस्कृत में लिखने हैं। तो पहला एक बुक का चित्र है जिसके लिए हम लिखेंगे पुस्तकम। नेक्स्ट में दो बच्चों का चित्र है जिसके लिए हम लिख सकते हैं बालव। नेक्स्ट इज वन आर्मी मैन इज देयर, एक सैनिक है, हम क्या लिखेंगे सैनिकः। उसी प्रकार अगला है वातायनम, खिड़की को हम बोलते हैं वातायनम या उपनेत्रम। सॉरी, खिड़की को हम बोलते हैं वातायनम या उपद्वारम। उसके बाद है गायिका, उसके बाद है त्रिशूलः। फिर है हमारा अगला प्रश्न, उदाहरणानुसारं पट्टिकातः पदानि चित्वा रिक्तस्थानेषु लिखन्तु। यहाँ बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको वचनों के हिसाब से बाइफरकेट करके उनकी तालिका में या उनका जो बॉक्स है उनकी जो कैटेगरी है उसमें लिखना है। जैसे तो एक वचन में कौन कौन से शब्द आएंगे, फलम, सह, गायिका, रजकः, लेखक। उसी प्रकार से बहुवचन में आएंगे वृक्षाः, शिक्षिकाः, अजाः, मापिकाः और फलानि। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। याद है ना बच्चों, आपसे मैंने कुछ पूछा था, कुछ सर्वनाम पदों के अर्थ पूछे थे। आई होप कि आपने कमेंट सेक्शन में जरूर से उसका आंसर लिखा। अंत में मैं उसका जवाब दूंगी। चलिए पहले हम आगे बढ़ते हैं नए प्रश्न की ओर। पट्टिकायां कानिचन पदानि सन्ति, तानि पदानि उचिते घटे पूरयन्तु। अभी भी वही है, अभी क्या है, एक बॉक्स में अगेन सम वर्ड्स आर देयर और उनको हमको एषः, एषा और एतत् के साथ
मैच करते हुए लिखना है। कुछ शब्द है एषः यानी कि पुल्लिंग शब्द इसके साथ जाएंगे, एषा आकारांत यानी कि इसके साथ स्त्रीलिंग शब्द जाएंगे, और एतत् यानी कि इसके साथ नपुंसकलिंग शब्द जाएंगे। एषः मतलब यह, एषा मतलब यह लेकिन स्त्रीलिंग के लिए, एतत् मतलब भी यह लेकिन नपुंसकलिंग। तो एषः के साथ सारे जितने विसर्ग वाले शब्द हैं वो सब एषः के साथ जाएंगे। सैनिकः, कुक्कुरः, चषकः, वृक्षः, शुकः। अब हम बढ़ते हैं एषा। एषा के साथ या तो आकारांत शब्द या ईकारांत जितने शब्द हैं वो जाएंगे। गायिका, महिषी, वृद्धा, प्रजा और अंकनी। आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि आकारांत शब्द तो स्त्रीलिंग होते ही हैं, कभी कभी ईकारांत शब्द भी स्त्रीलिंग होते हैं, और आकारांत या ईकारांत जो भी शब्द हैं वो स्त्रीलिंग में जाएंगे। उसके बाद नपुंसकलिंग शब्दों को पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है बच्चों? बिल्कुल सही, अंत में अगर म आता है हलंत के साथ तो वो सारे शब्द नपुंसकलिंग है। तो ऐसे जितने भी शब्द हैं वो छाट कर हम एतत् के वाले घड़े में रखेंगे। जलम, द्वारम, फलम, वातायनम और पुस्तकम। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। उदाहरणानुसारं पट्टिकातः उपयुक्त पदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। उदाहरण जैसे दिया है इसी प्रकार से हमको बाकी के रिक्त स्थानों को पूरा करना है, और उसके लिए हमको पट्टी के शब्द यानी कि बॉक्स में जितने भी शब्द हैं उनका प्रयोग करना है। तो अब हमको इनको प्रश्नों के फॉर्म में बनाना है। तो पहला प्रश्न हमारा क्या बना? सह बिडालः तौ युवकौ ते छात्राः। बिडालः है तो उसके साथ क्या आना चाहिए मैच में? सह, इसलिए सह बिडालः एक क्वेश्चन, तौ युवकौ एक क्वेश्चन, और ते के का होगा ते छात्रा, उसका उत्तर। उसके बाद है क्वेश्चन सा का, सामाला, ते के, ते लेखन्यौ, ता का, तः मालः, तत्किं, तद्मुखं, ते के, ते कमले, तानि कानि, तानि भवनानि। तो इस प्रकार से प्रश्न दिए हैं जिनका हमको उत्तर पट्टिका में से देख के छांट करके लिखना था। अगला प्रश्न, निम्नलिखितानि वाक्यानि अधिकृत्य उदाहरणानुसारं प्रश्न निर्माणं कुर्वन्तु। अब जो उदाहरण दिया है उसके अनुसार हमको प्रश्न पूरे करने। सह बालकः, तो बालकः के लिए यानी कि जो भी संज्ञा शब्द है हम उसके लिए उसके अकॉर्डिंग प्रश्न का प्रयोग करेंगे, प्रश्न वाला शब्द लगाएंगे। तो सह बालकः, सह कः। सा नदी, सा नदी, नदी क्या है? पुल्लिंग शब्द है इसलिए इसके साथ लगेगा का, तो क्वेश्चन बनेगा सा का। सह वृक्षः, वृक्षः पुल्लिंग शब्द है इसलिए इसके साथ क्या लगेगा? कह, क्वेश्चन बनेगा सह कह। फिर सा लता, सा का, तत्फलम नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग के लिए प्रश्नवाचक शब्द है किम, इसलिए तत् किम। है ना बहुत आसान? आई होप कि आपके लिए ये प्रश्नों को सॉल्व करना बहुत इजी लग रहा होगा आपको, और आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा। कहीं पे भी आप स्टक अप हो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न, परस्परम संबद्धानि पदानि संयोजयन्तु। रिक्त स्थानेषु पूरयन्तु। तो अभी हम इसके लिए यहाँ पे पेन ले लेते हैं, पेन से हम मैचिंग करेंगे। राइट बच्चों, ये ले ली है मैंने रेड कलर की पेन। कलमम विकसति, कलमम के साथ कमलम विकसति, कमल खिलता है। अब लेखकः, लेखक क्या करेगा? लिखेगा ही, तो हम लेखकः के साथ लिखति को मैच करेंगे। लेखकः लिखति। अब फलम, फलम, फलम के साथ हम क्या मैच कर सकते हैं? पतति, फल गिरता है, फलम पतति। नर्तकः नृत्यति। चालकः चालयति, चालकः मतलब ड्राइवर चलाता है। गायिका गायति। बहुत आसान प्रश्न। अब अगला प्रश्न क्या है? कोष्ठकेभ्य उचितानि पदानि चित्वा वाक्यानि रचयन्तु। कोष्ठक में से उचित पद देख के उसके हिसाब से हमको प्रश्न लिखना है, और उसके लिए एक उदाहरण दिया गया है। कह का लिखति,
लेखकः लिखति, छात्रः लिखति, सा लिखति। तो अभी हमारा प्रश्न पहला क्या है? हमारा प्रश्न क्या है? हमारा प्रश्न है कह का धावति। तो कह के साथ क्या लगेगा? शुनकः। तो हम क्या बोल सकते हैं? कह धावति की जगह शुनकः धावति। का धावति? बालिका धावति, है ना, बालिका धावति। और बालकः, तो यहाँ पे अगर बालकः हम लेंगे तो धावन्ति हो जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, यहाँ होना चाहिए था बालकः। तो अगर बालकः होता तो धावति हो जाता। हम यहाँ लेंगे बालकः धावति। उसके बाद कः पठति? सुरेशः पठति, सुरेशः पठति। का पठति? जानकी पठति। का पठति? नलिनी पठति। किम पतति? फलम पतति, है ना। इसमें से तो कुसुमम ले सकते हैं, फलम ले सकते हैं, जलम पतति नहीं होगा, इसलिए जलम हम नहीं लेंगे। तो हम या तो फलम पतति या फिर जलम कुसुमम पतति। जलम पतति भी हम ले सकते हैं, पानी गिरता है, जलम पतति। उसके बाद शिक्षिका गच्छति, बालिका गच्छति और तंत्रज्ञः गच्छति। फिर माता अस्ति, पिता अस्ति और वाहनम अस्ति। यहाँ तीनों के लिए अलग अलग प्रश्न का शब्द आया है। माता के लिए का, पिता के लिए कह और वाहनम के लिए किम। तो तीनों के लिए क्या उत्तर बनेगा? माता अस्ति, पिता अस्ति और वाहनम अस्ति। बहुत इजी, बहुत सरल वाक्य है और इनका उत्तर भी बहुत ही सरल। आशा है कि आपको ये अभ्यास कार्य बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह की क्वेरी के लिए you can ask any question in comment section. Thank you for keep, thank you for watching Learning Language. Keep watching the videos for more queries. Thank you.